वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे हिंदी की, जो 21 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। अब ये पिक्चर देखकर आपको याद भी आ गया होगा कि पिछली कई वर्कशीट से हम इसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, अपूर्व अनुभव, जिसमें तोतो चान नाम की लड़की अपने फ्रेंड यासुकी चान को अपने पेड़ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही है और यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि पोलियो की वजह से उसके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। अब ये भी आपको शुरू में बताया था कि जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ हर बच्चे का अपना अपना पेड़ होता था, पर यासुकी चान का खुद का पेड़ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। अब पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था तो उसका खुद का पेड़ भी नहीं था। बाकी सब बच्चों के खुद के पेड़ थे और कोई भी ऐसे ही किसी के पेड़ पर नहीं चढ़ जाता था। पहले एक दूसरे को या तो परमिशन लेनी पड़ती थी या एक दूसरे को इन्वाइट करते थे कि आज तुम मेरे पेड़ पर चढ़ने आ जाना। तो तोतो चान ने अपने फ्रेंड यासुकी चान को बुलाया हुआ था अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। अब पहले आपको स्टोरी सुनाई थी जब उसमें बताया था कि यासुकी चान और तोतो चान पहुंच चुके हैं पेड़ के पास अपने घर वालों को बिना बताए और वहां चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तोतो चान पहले उसके लिए सीढ़ी लेके आती है पर उस सीढ़ी के सहारे से वो चढ़ नहीं पाता है। ये नॉर्मल सीढ़ी लगा के वो ऊपर जाके सहारा दे के उसको चढ़ाने की कोशिश करती है पर वो एक भी पैर ऊपर रख ही नहीं पाता है यासुकी चान। फिर तोतो चान क्या सोचती है कि इस सीढ़ी से तो बात नहीं बनेगी। फिर वो कैसी सीढ़ी लेके आती है? वो दूसरी सीढ़ी लेके आती है, एक ऐसी तिपाई, इसको बोलते हैं तिपाई सीढ़ी, जिसके 3 पैर होते हैं। देखो ये इसमें तो सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को पकड़ना पड़ता है। इस सीढ़ी में किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी पीछे आपको दिखाया था ना कि इस सीढ़ी पे वो ऊपर चढ़ के पकड़े हुई थी, वरना ये सीढ़ी गिर जाती है ये वाली तो। पर ये वाली गिरती नहीं है, इस पर स्टैंड ही तीनों तरफ हो गया। तो नॉर्मली अब इसने सोचा मैं नीचे उतर के नीचे से धक्का लगाऊंगी, ऊपर से बात नहीं बन रही थी तो तिपाई सीढ़ी से ये चढ़ाने की कोशिश कर रही है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। अब यासुकी चान से तिपाई से भी नहीं चढ़ा जा रहा था और वो देख रहा था कि कैसे तोतो चान को भी पसीने पसीने हो रखे हैं, काफ़ी पसीने आए हुए हैं। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। अब दोनों इतनी कोशिश कर रहे हैं, दोनों पसीना पसीना हो चुके हैं और कितना टाइम लग गया दोनों को खुद नहीं अंदाजा था कि कब से वो लोग कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। धीरे धीरे एक एक पैर नीचे से तोतो चान धक्का लगा के उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही है यासुकी चान को। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया और फाइनली वो ऊपर पहुंच गया। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तिपाई सीढ़ी में कितने पैर होते हैं और यह किस किस काम में मदद करती है। अब तिपाई सीढ़ी आपको बताया ही था शुरू में, जब वर्कशीट हमने स्टार्ट करी आपको दोनों सीढ़ियाँ दिखाई थी ना। तो तिपाई सीढ़ी में कितने पैर थे? 3 पैर थे। और किस काम आती है? यह बिना सहारे के ऊपर तक चढ़ने में मदद करती है। अब कहाँ भी चढ़ना, आपको पंखा साफ़ करना हो, पंखा साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या दीवार पे ऊपर छत पे लेंटर पे कोई चीज़ रखी हो जहाँ आपका हाथ वैसे ना जा रहा हो तो आप तिपाई सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे यूज़ हैं, मैंने यहाँ नॉर्मल लिख दिया है कि बिना सहारे के ऊपर तक चढ़ने में मदद करती है क्योंकि इसमें किसी को पकड़ के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले से ही 3 पैर के स्टैंड है तो वो आसानी से खड़ी रहती है। और ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ के अब आपको कहीं से कोई सामान उतारना है, कोई सफाई करनी है, कुछ सामान रखना है तो वहाँ आप इस सीढ़ी का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। अब हमारी बॉडी पर जब सूरज का ताप पड़ता है तो क्या होता है?
एक तो सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। और क्या होता है, हमारा पसीना भी काफ़ी निकलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा सूरज में बैठेंगे, हमारी बॉडी में से बहुत पसीना निकलेगा। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हो, हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर को विटामिन डी मिलता है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और पसीना भी निकलता है। एक लिमिटेड मात्रा में ही हमें सूर्य की धूप या ताप को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन सूरज की धूप में बैठे रहोगे कि बहुत सारा विटामिन डी लेना है, वो फिर गलत इफेक्ट भी डालता है आपकी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ कौन सा कार्य करना चाह रहा था। अब क्या करना चाह रहा था यासुकी चान, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो पूरी शक्ति, पूरी अपनी पावर किस चीज़ में लगा रहा था, पेड़ पर चढ़ने के लिए ही कर रहा था ना कोशिश। तो क्या लिखोगे, यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तरबतर शब्द का क्या अर्थ है, वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। अब तरबतर क्या होता है, स्टार्टिंग में ही जैसे बताया था कि यासुकी चान भी तरबतर हो रखा था और तो चान भी तरबतर हो रखी थी पसीनों से, बहुत एक तरीके से मतलब गीले हो रखे थे, तरबतर गीला बोल सकते हो आप। और आपको ये वाक्य में प्रयोग भी करना है, कोई एक सेंटेंस भी बनाना है तरबतर शब्द से। तो यहाँ लिख दिया, तरबतर का अर्थ है गीला या भीगा हुआ। और वाक्य क्या बना दिया, वह गर्मी के कारण पसीनों से तरबतर हो गया था, मतलब पसीनों से पूरी तरह से भीग गया था, गर्मी इतनी थी। ये एक वाक्य, आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कुछ कार्यों को करते समय हमें वक्त का पता नहीं चलता। क्या आपको कभी ऐसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। अब सबको ऐसा लगता होगा, कई बार हम ऐसा काम करने लग जाते हैं, हमें उस काम में इतना ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि अरे इतनी देर हो गई, हम तब से ये काम कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं चला टाइम का। जैसे खासकर ऐसा कब होता है, पढ़ाई में तो बहुत कम लोगों के साथ होता होगा। पढ़ाई में तो 5 मिनट पढ़ोगे लगेगा घंटे से पढ़ रहे हैं, पर जब खेलने जाते हैं या टीवी देख रहे होते हैं तो 4 घंटे भी टीवी देख लोगे, ये लगेगा अरे अभी तो टीवी देखना स्टार्ट किया था, अभी तो खेलना स्टार्ट किया था। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हो, हाँ, टीवी देखते हुए या खेलते वक्त हमें बहुत बार वक्त का पता नहीं चलता। आप चाहो तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।